अस्सलाम वालेकुम। यकम रजब 660 हिजरी को चंगेज़ खान के पोते बरका खान ने अपने ख़ानदान और अपनी कौम के मुशर्रफ इस्लाम होने का ऐलान करते हुए एक ख़त लिखकर मिस्र के सुल्तान रकुनुद्दीन बाइबर्स को ये इत्तला दी। साथ ही ये भी बताया कि वो अपने चाचाज़ाद हलाकू खान के खिलाफ जिहाद के मकसद के लिए तैयार हैं। इस मकसद के लिए वो मिस्र से इत्तेहाद करना चाहते हैं। सुल्तान बाइबर्स ने यह पेशकश बखुशी कबूल करते हुए हरमैन शरीफैन को बरका खान के लिए दुआओं का हुक्म लिख भेजा। तमाम शहरों में भी फरमान भेजा गया जुम्मा के खुतबे में खलीफा और सुल्तान के बाद बरका खान के लिए दुआ की जाए। बरका खान की सल्तनत कफकास कोसारों से बुल्गारिया की हदूद तक वसी थी। शवाल 660 हिजरी में हलाकू शाम और मिस्र पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा था कि बरका खान की फ़ौज कफकास के फलक बोस दौरों से नमूदार होने लगी। ये देखकर हलाकू खान को शाम की महम मुलतवी करके दरिया खज़र की तरफ फ़ौज भेजना पड़ी। इस लश्कर ने दरियाए तुर्क अबूर करके बरका की फ़ौज को वक्ती तौर पर पसपा किया, मगर बरका के भतीजे नोगाई के जवाबी हमले में हलाकू का लश्कर दरम बरहम होकर पीछे हटते हुए दरियाए तुर्क तक आ गया। उस वक्त मौसम सरमा उरूज पर था। दरिया की सतह जो सर्दी से मुंजमद हो चुकी थी लश्कर के बोझ से टूट गई और तातारियों की बड़ी तादाद डूब कर मर गई। हलाकू खान का एक बेटा भी मारा गया और वो खुद पसपा होकर बहरियाए अज़रबैजान के एक जजीरे में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। उसके बाद हलाकू खान के एल खाने और बरका की ज़ेरिन खेल सल्तनतों में झड़पों का दायरा कार मशरक तक फैल गया। हलाकू ने गिरजिस्तान अर्मानिया के नसरानी खलीफों से साथ मिलाकर ज़ेरिन खेल की सरहदों पर हमले शुरू किए। जवाब में बरका ने न सिर्फ रूसियों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया बल्कि वसती एशिया तक तसल्सल हासिल कर लिया। समंडकर व बुखारा के मुसलमान जोक दर जोक इसकी फ़ौज में शामिल होने लगे। दरियाए खज़र के जनूब मशरक़ और जनूब मगरिब में इन दोनों सल्तनतों के माबैन मुसलसल जड़तें होती रही। बरका के सिपाही ईमान व ईकान से भरपूर थे, जबकि हलाकू की फ़ौज के सामने खून रेजी के सिवा कोई हदफ न था। उसके सिपाही पस्त हिम्मत से होकर मुंतशिर होने लगे। बहुत से सुल्तान बाइबर्स की तलवार से खौफज़दा हो चुके थे और बहुत से बरका खान के इस्लाम कबूल के बाद तौहीद की तरफ राग़िब हो रहे थे। तातारी अब दो वाज़ेह जमातों में बट गए थे, इस्लाम दुश्मन और इस्लाम दोस्त। इस्लाम दोस्त तातारी खुद को बरका खान की तरफ मंसूब करने लगे। उनमें जो शामी सरहदों के पास आए थे उन्हें बरका खान के दूर दराज ममलिकत की बजाय मिस्र जानना बेहतर महसूस हुआ। चनाचा हज़ारों तातारी मिस्र की तरफ मुंतकिल हुए। सुल्तान को इत्तला मिली तो तमाम शहरों के गवर्नर्स को हुक्म भेजा कि उनकी पूरी तरह मेहमान नवाजी और दिलजोई की जाए। कुछ दिनों बाद तातारियों के कई गिरोह मिस्र पहुंचे और सुल्तान से मान तलब की। ये तारीख में पहला मौका था कि तातारी किसी गैर कौम से अमान मांग रहे थे, वरना इससे पहले इनके यहाँ ऐसी कोई मिसाल न थी। वो सिर्फ मारना या मरना जानते थे। सुल्तान ने उनकी बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की, इनाम व इकराम से नवाजा और रिहाइशें दी। उनकी बड़ी तादाद मुशर्रफ व इस्लाम हो गई। इसी तरह एक सफ़ाक फ़ातेह कौम इस्लाम के मुत्तफ़ी हो गई। अल्लामा इकबाल ने तातारी मंगोलों को फितना तातार का नाम देते हुए और बरका खान के मुसलमान होने पर यह शायर लिखा है, आया फितना तातार के फसाने से, पासबान मिल गए काबे को जम खाने से।